हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में जहां हम छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, आज हम देखेंगे क्लास 11 यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी के केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से ओवरीज के बारे में। ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। सो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज ओवरी? ओवरी इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब ये जो ओवरी है, ये सबसे बड़ी बात है कि एक फीमेल में ये पेयर्स में होती हैं, यानी कि दो ओवरीज होती हैं। दोनों का मेजर काम है ओव्यूलेशन, यानी एग प्रोड्यूस करना, ओवम प्रोड्यूस करना हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। अच्छा, लेकिन इसके अलावा जैसे कि हम इस चैप्टर में देखेंगे, जो ओवम से रिलेटेड चीज़ है वो हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो हार्मोन्स क्या फंक्शंस करते हैं। बेसिकली दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उससे पहले ये समझें कि जो ओवरी होती है उसमें होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज, ये इससे बनी होती है। अब यहाँ जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, ठीक है, ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसिस के आपके हार्मोन्स के। बट स्टेजेस अलग अलग होती हैं। जब ये ग्रो कर रहे होते हैं, जब ये डेवलप कर रहे होते हैं, तब ये पहला हमारा जो हार्मोन है उसको रिलीज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, विच इज एस्ट्रोजन। यानी कि ओवेरियन फॉलिकल जब ग्रो कर रहा है, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सिंथेसाइज और रिलीज करेगा एस्ट्रोजन। फिर जब उसमें से ओवम निकल जाएगा तो वो डीजेनरेट होना शुरू होगा, और जब वो डीजेनरेट होगा तब वो सेकेंड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, विच इज योर प्रोजेस्टेरॉन। आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं, और ये दोनों आपके हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। करेक्ट? यहां तक आपको बात इतनी समझ में आ जानी चाहिए कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो दोनों के दोनों है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, और दोनों ही ओवेरियन फॉलिकल से रिलीज होते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेज पे। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कब सिंथेसाइज और रिलीज होता है? जब आपका ओवेरियन फॉलिकल ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तब। प्रोजेस्टेरॉन जब ओवम उस फॉलिकल से निकल चुका है बाहर और वो डीजेनरेशन की तरफ है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। तब आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना शुरू होगा। अब इनके फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग हैं, दोनों के ऑब्वियसली अलग अलग स्टेजेस पे निकल रहे हैं। पहले हम देखेंगे एस्ट्रोजन के फंक्शन। एस्ट्रोजन आपके 4 बेसिक फंक्शन करता है, हम एक एक करके देखेंगे। पहला जो फंक्शन है वो स्टिमुलेशन है और ग्रोथ है, किसकी? सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स की। स्टिमुलेशन एंड ग्रोथ, इवन एक्टिविटीज भी जो होती हैं वो भी एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की। तो पहला फंक्शन क्या है एस्ट्रोजन का? स्टिमुलेशन एंड ग्रोथ, एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। यानी कि आपके जो भी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेशन करना प्यूबर्टी के टाइम से, उनकी ग्रोथ, इवन उनकी एक्टिविटीज, सारी चीजें एस्ट्रोजन करता है। यहां हमने देखा कि ओवेरियन फॉलिकल्स ही रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन। ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में भी आपके एस्ट्रोजन का ही हाथ होता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ये इसका सेकेंड फंक्शन आप मान सकते हैं। ठीक है। थर्ड, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, जैसे कि हाई पिच वॉइस हो गई,
फीमेल की और मेल की वॉइस में डिफरेंस यही होता है कि फीमेल की वॉइस जो होती है वो हाई पिच होती है, मेमोरी ग्लैंड्स हो गए। तो जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं फीमेल के, उसमें भी आपका एस्ट्रोजन ही हाथ देता है, ठीक है। नेक्स्ट और जो लास्ट है आपका, ये तो हो गई आपकी डेवलपमेंट या फिर आपके एक्टिवेशन या ग्रोथ के बारे में। जो फोर्थ है वो ये है कि जो रेगुलेशन है, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर जो है उसका रेगुलेशन भी एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, तो ये 4 फंक्शंस हैं आपके एस्ट्रोजन के। प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रोजेस्टेरोन के बेसिकली सिर्फ 2 ही फंक्शंस देखेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन उसके 2 फंक्शन, पहला सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें जो प्रेगनेंसी है उसको ये सपोर्ट करता है। एस्ट्रोजन जो है वो उससे पहले के काम कर रहा है। अगर हम एस्ट्रोजन के देखेंगे तो डेवलपमेंट में है या फिर जो ग्रोथ है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की या सेक्सुअल बिहेवियर है उसके बारे में काम कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। सेकेंड है आपका कि एक्टिवेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, किस लिए? मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ ये एल्वियोलाई की भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एल्वियोलाई वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे मिल्क स्टोर होता है। थर्ड एक और फंक्शन हम इसका लिख सकते हैं कि मिल्क सिक्रीशन, आफ्टर द बेबी इज बोर्न, तो जो मिल्क सिक्रीशन है वो भी आपका प्रोजेस्टेरोन के थ्रू ही होता है। सो ये 3 फंक्शन प्रोजेस्टेरोन के हैं, 4 एस्ट्रोजन के, 3 प्रोजेस्टेरोन के। एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। एस्ट्रोजन में सिमुलेशन एंड ग्रोथ अलोंग विद एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, थर्ड अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स लाइक आपकी हाई पिच वॉइस हो गई, मेमोरी ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। लास्ट रेगुलेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, यानी कि फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर का रेगुलेशन भी एस्ट्रोजन करता है। प्रोजेस्टेरोन के 3 फंक्शन, पहला सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, सेकेंड एक्टिवेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहां मिल्क स्टोर होगा, और थर्ड मिल्क सिक्रीशन कह सकते हैं। तो ये टोटल 7 फंक्शंस हैं जो ओवेरियन हार्मोन्स के थ्रू हम देखते हैं। इजी है, एक बार फटाफट एनसीईआरटी से रीड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कांटेक्ट करेंगे, कमेंट्स में करते हैं, डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स हैं वहाँ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बिकॉज इसी से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस अब आने वाले हैं, ठीक है। सो कीप स्टडीइंग, टेक केयर एंड स्टे सेफ।